एक नसीहत आपको देना चाहती हूँ। आपकी नसीहत आप अपने पास रखिए, अपनी पार्टी को दीजिए। आपकी फालतू की नसीहत लेने के लिए मैं नहीं बैठा हूं। मेरे पास दूसरी नसीहत लेने के लिए मैं अपनी मां की नसीहत लेता हूं, आपसे नहीं लेता। और अडानी की बात करिए, सुप्रिया जी, वो याद है ना चिदंबरम जी ने कैसे माइक खिसका के आपके साथ कर दिया था जब पूछा था 12,000 करोड़ का निवेश अडानी से क्यों ले लिया तेलंगाना सरकार ने? याद है, वो बड़ा वायरल हुआ था। तेलंगाना के मुख्यमंत्री को क्यों बीच में मत बोलिए सुप्रिया, बीमारी आपकी यही है। किस बात का खंडन कर रही है? ये बंगाल में जो हुआ महिलाओं के साथ, उस पर एक शब्द के मुंह से नहीं निकलता। जिस प्रकार से डॉक्टरों को पीटा गया, उस पर एक शब्द नहीं निकलता। और मेरी माता जी के बारे में इस प्रकार की बातें करेंगी, मैं हर किसी सिखाऊंगा। क्या चैनल इसको सिखाता है? बिल्कुल नहीं। आपका तो क्या हाल है पूरी दुनिया को पता है। ओके सर, प्लीज बता दीजिए। बिल्कुल नहीं। आगरा रिटर्न लोगों से मैं डिबेट नहीं कर सकता। बीच में मत बोलिए सुप्रिया से। पागल लग रहे हो, ठीक हो नहीं? ये झूठ है और मैंने इसलिए पागल बोला। अगर मुझे आगरा रिटर्न कहोगे तो तुम्हें 10 बार पागल कहूंगी। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। पीएम मोदी ने लगातार 11वीं बार लाल किले से तिरंगा फहराया और ऐसा करने वाले पीएम मोदी तीसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं। पीएम मोदी ने 98 मिनट लंबा भाषण दिया। इस बार लोगों को लग रहा था कि शायद पीएम मोदी के भाषण में वैसा जोश ना हो, क्योंकि इस बार बीजेपी की सीट घट गई है और इस बार एनडीए की सरकार है। लेकिन पीएम मोदी ने ठीक उसी अंदाज और जोश में अपना भाषण दिया जैसा वो अब तक देते आए हैं और उन सभी लोगों को गलत साबित कर दिया जो सोच रहे थे कि इस बार पीएम मोदी अलग रूप में दिखाई देंगे। लेकिन इस बार एक अलग तरह का विवाद भी हुआ और वो ये, जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस समारोह में पहुंचे तो उन्हें पीछे की तरफ बैठाया गया। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को पीछे की तरफ बैठाए जाने पर आग बबूला हो गई और कहा, ये करके आपने देश का अपमान किया है। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से शहजाद पूनावाला और सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप कैसे पीएम के भाषण को रेट करती हैं? आज प्रधानमंत्री का भाषण 98 मिनट का था। आज तक के अपने सारे भाषणों में सबसे लंबा था और मुझे लगता है वही घिसी पिटी बातें, वही रेपिटेशन, वही परिवारवाद। अगर परिवारवाद गिनाने पर बीजेपी की आ जाऊंगी तो शाम हो जाएगी। लेकिन जिसको चुनकर लोग भेज देते हैं वो तो लोकतंत्र का आप अपमान करते हैं, उनको बार बार परिवारवाद करके। प्रधानमंत्री की आधी बातें उनकी पार्टी नहीं सुन रही है। और मैं एक महिला होने के नाते और एक अकेली महिला होने के नाते इस पैनल पर एक बात जरूर कहना चाहती हूं। इसी लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने पहले भी महिला सुरक्षा पर बात करी है और उसके कुछ घंटों बाद बिल्किस बानो, जो इस देश की बेटी है, उसके जघन्य अपराध के जो दोषी थे, पाए गए थे, उनको रिहा किया गया था और प्रधानमंत्री की सरकार की मंजूरी से किया गया था। उनका स्वागत इनके एमएलएज ने किया था। प्रधानमंत्री मणिपुर पर चुप रह जाते हैं, प्रधानमंत्री आसाराम को बेल देते हैं, फरलो देते हैं राम रहीम को और बात करते हैं महिला सम्मान की। महिला के सुरक्षा, महिला के सशक्तिकरण, महिला के सम्मान में राजनीति मत कीजिए, यह गलत है। जो बंगाल में हुआ वो वहशी दरिंदे को फांसी मिलनी चाहिए। यह बात हमें अपनी महिला खिलाड़ियों को भी कहनी चाहिए थी, उनके साथ खड़े होने चाहिए था। उनके खिलाफ आरोपी को। अब शहजाद पूनावाला, शहजाद की बारी है। यहाँ पे बस एक छोटी सी बात कहना, जल्दी बोलिए। प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार पर अडानी से भी का नाम नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, ओके, शहजाद पूनावाला शब्द नहीं बोल पा रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात करेंगे। अरे दुनिया देख रही है अडानी। हाँ, भ्रष्टाचार पे बोलिए, अनइंटरप्टेड, डोंट प्लीज। हाँ चलिए बोलिए शहजाद। महिलाओं के विषय पर बहुत बोलती है ना सुप्रिया श्रीनेत जी, तो बताना संदेश खाली पर राहुल गांधी का क्या स्टैंड था? ताजमहल ने जो तालिबानी स्टाइल बीटिंग किया उस पर क्या स्टैंड था? बताइए कि स्वाति मालीवाल पर आप लोगों का क्या स्टैंड था? स्वाति मालीवाल तो राज्यसभा सांसद है, एक शब्द नहीं बोल पाएंगे, छोड़ दीजिए। आप नवाब और मोहित खान पर बोल दीजिए। पीडीए बजट की स्पीच में जाति तो याद आती है, जिस बच्ची निषाद समाज से आने वाली 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ उसका नार्को टेस्ट समाजवादी पार्टियों के नेताओं ने मांगा। आपको पता है कि जुई सिंह ने क्या बोला? नार्को टेस्ट और डीएनए टेस्ट बच्ची का होना चाहिए। इसमें एक शब्द नहीं बोल पाई। सुप्रिया श्रीनेत का कहां गुस्सा फूटा? और अडानी की बात कर रही है सुप्रिया जी, वो याद है ना चिदंबरम जी ने कैसे माइक खिसका के आपके साथ कर दिया था जब पूछा था 12,000 करोड़ का निवेश अडानी से क्यों ले लिया तेलंगाना सरकार ने? याद है, वो बड़ा वायरल हुआ था। आप बता दीजिए, राजस्थान में अडानी ठीक हो जाते, छत्तीसगढ़ में अडानी ठीक हो जाते, तेलंगाना में अडानी ठीक हो जाते और फिर केंद्र में अडानी खराब हो जाते हैं, तो भाई आप बोलिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री को क्यों उनके साथ धंधा करते? सुनिए, अब बीच में मत बोलिए सुप्रिया, बीमारी आपकी यही है कि आपसे सच सहन नहीं होता। नहीं, और आखिरी बात करूंगा, मानक जी देखिए किस तरीका में इंटरप्ट करने का लास्ट 20 सेकंड्स में केवल इतना कहना चाहता हूं। देखिए ऐसा है, बिलबिलाइए मत। 1952 से 1977 नेहरू जी द मोस्ट डेमोक्रेटिक, उन्होंने लीडर ऑपोजिशन को क्यों फ्रंट रो में नहीं बिठाया? बताइए ना जरा। इंदिरा जी, जिनको आप डेमोक्रेट मानती है, परंतु अनुराग जी विल डिफर ऑन दैट, उनके तो नेता जेल गए थे 19 महीने, वो बताइए ना क्यों उन्होंने नहीं बिठाया फर्स्ट। हॉकी खिलाड़ियों के साथ बैठाया जाए, क्योंकि ये सोर्सेज के थ्रू कई जगह खबर चल रही है और इस पर आप जो अब विरोध कर रहे हैं, क्या वो आपका
पार्टी का ऑफिशियल विरोध है और राहुल गांधी ने ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं की थी। सुप्रिया। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मेरा अपना मानना है नेता प्रतिपक्ष का जो ओहदा होता है प्रोटोकॉल में वो कैबिनेट मंत्री का होता है। पहली रो में कैबिनेट मंत्री सारे बैठे थे, उनको वहां बिठाया जाना चाहिए था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता राहुल गांधी को इससे। लेकिन इससे एक चीज साफ है और ये मैं जरूर कहना चाहती हूं, इससे ये साफ है कि लोकतंत्र में लोकतंत्र को मानने की मान्यताओं की और नेता प्रतिपक्ष की इज्जत सम्मान क्या है वो ये लोग नहीं जानते। आप सोर्सेस की बात कर रहे हैं, सोर्सेस से तो सारी सरकार चल रही है। असलियत यह है कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक स्टेटमेंट इशू करके बोला कि हम ओलंपियंस को सम्मान देना चाहते थे। अरे बिल्कुल दीजिए, बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन क्या फिर डिफेंस मिनिस्ट्री ये कह रही है कि अमित शाह से लेकर निर्मला सीतारमण, जयशंकर, नड्डा जी और शिवराज सिंह चौहान जी उनको सम्मान नहीं देना चाहते थे? और मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं, सिर्फ नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी जी को 5वीं रो में नहीं बिठाया गया था। खड़गे जी किसी कारणवश नहीं गए, उनकी भी सीट 5वीं रो में थी। लेकिन मुझे लगता है आजादी के दिन स्वतंत्रता का इतना बड़ा हमारा समारोह था, उसमें भी छोटे मन से राजनीति करना ये मोदी जी ओके, ऑल राइट, ओके पीएम के सबसे पहले मेरी तो माता जी का भी जन्म दिवस है और आज भारत माँ का स्वतंत्रता दिवस है। इसका मैं खंडन करती हूँ। अब क्या बीच में बोलना शुरू कर देगी क्या ये? एक सेकंड, सुप्रिया किस बात का खंडन कर रही है? मेरी माँ का बर्थडे है, ये इसमें झूठ है। ये मेरी माँ का बर्थडे है, ये भी झूठ बोल देंगी। अरे मेरी माँ का बर्थडे है और वो एक सिंगल लेडी है, ये बताएंगे कि मेरी माँ का बर्थडे कब है? मैं सख्त आपत्ति करता हूँ। ये मेरे पे क्या व्यक्तिगत टिप्पणी है? और मेरी माँ पसमानदा समाज से आने वाली मुसलमान महिला पर ऐसी टिप्पणी को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। मुझसे माफी मांगी जाए, पहले डिबेट में मुझसे माफी मांगी जाए। मेरी माँ का जन्म ये बताएंगे क्या? किस बात का खंडन? मेरी माँ का जन्म कब हुआ ये बताएंगे क्या? किस बात का खंडन कर रही है? नहीं, ये बंगाल में जो हुआ महिलाओं के साथ, उस पर एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकलता। कल जिस प्रकार से डॉक्टरों को पीटा गया, उस पर एक शब्द नहीं निकलता। और मेरी माता जी के बारे में इस प्रकार की बातें करेंगी, मैं हरगिज नहीं स्वीकारूंगा। क्या चैनल इसको स्वीकारता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सारे पागल ओके ओके सुप्रिया, मुझे देखिए सर्टिफिकेट आप ना दे, आपका तो क्या हाल है पूरी दुनिया को पता है। ओके ओके शहजाद, चलिए मुद्दे पे। ये पागल कहना, ये मुद्दे पे बिल्कुल नहीं, प्लीज नो पर्सनल कमेंट प्लीज। तो बता दीजिए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आगरा रिटर्न लोगों से मैं डिबेट नहीं करता। आइए मुद्दे पे। पहले तो पत्रकारों को बता रही है स्वतंत्रता दिवस पर कि कैसे सवाल पूछना और खंडन करेंगी। जो पत्रकारिता एक दिन में छोड़कर राजनीति में आ गई, वो पत्रकारों के सवालों का खंडन कर रही है। ये तो इनका स्टैंडर्ड है। दूसरी बात मैं आना चाहता हूं मुद्दे पर। देखिए 1200 किसान कर्नाटका में सुसाइड कर चुके, एक विषय पर बोलना नहीं है। SC ST का 14,000 करोड़ का फंड कर्नाटका में काट गया, उससे कुछ नहीं बोलना है। अंडा चोरी कर रहे हैं वहां पर, मुडा स्कैम के बाद, वाल्मीकि स्कैम के बाद, उस पर कुछ नहीं बोलना है। कुछ नहीं बोलना है किस प्रकार से तेलंगाना से लेकर तमिलनाडु में और बाकी जगहों पर प्राइस बढ़ा दिए गए हैं, इलेक्ट्रिसिटी के, दूध के, पेट्रोल के, डीजल के। कुछ नहीं बोलना है। बोलना किस पर है? हमें बैठा है कहां पे? अरे जनता ने आपको जहां बैठा है 3 बार, हमें क्यों दोष देती है? जनता ने बैठा है। पिछले वर्ष खड़गे जी की सीट कहां थी? फर्स्ट रो पे थी। खड़गे जी इंडिपेंडेंस डे प्रोग्राम को बॉयकॉट करने गए थे, बॉयकॉट किया था उन्होंने। याद है कि नहीं याद है? मैं झूठ बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं, बताइए। और तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, ये LOP की बात कर रही है। LOP को पहली बार कैबिनेट रैंक किसने दिया? बीच में मत बोलिए सुप्रिया शिनेत, किसी के बीच में सुप्रिया विल गिव यू योर अपॉर्चुनिटी। मैं टाइम पागल लग रहे हो, चीखो नहीं। सुप्रिया नहीं प्लीज। अब मैं बताना चाहता हूं पागल कौन होता है जिसको यह नहीं पता कि PMO नहीं MOD तय करता है। पागल वो होता है जिन्होंने इन गंभीर विषयों पर कोई वीडियो नहीं बनाया। बताइए ना सुप्रिया शिनेत, कल जो पिटाई हुई है डॉक्टर्स की और महिलाओं की, क्या कांग्रेस पार्टी डिमांड करती है इस्तीफा हो ममता बनर्जी का? होम मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर है, पूरा डिबेट निकल जाएगा इनके मुंह से। सुप्रिया आपकी बारी है, बोलिए सुप्रिया बोलिए। ये झूठ है। और मैंने इसलिए पागल बोला, अगर मुझे आगरा रिटर्न कहोगे तो तुम्हें 10 बार पागल कहूंगी। तमीज से बात करोगे। आगरा रिटर्न से तो बहुत अच्छे लोग आ सकते हैं। आगरा रिटर्न सबकी सीट, आप कहां से आगरा रिटर्न समझ गए? सबकी सीट नामांकित होती है, नामांकित सीट होती है और नामांकित सीट पर उनका जो सीट थी वो 5वीं रो में थी। खड़गे जी की भी सीट वहां पर थी। ये मैं डंके की चोट पर बिल्कुल पुरजोर तरीके से कह रही हूं। जब वो अपनी सीट पर बैठ चुके थे तो शायद उनसे आके किसी ने आधा पौन घंटे बाद कहा आप आगे आ जाइए। एक सेकंड, मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूं। एक सेकंड, मुझे दिक्कत इस बात की है कि राहुल गांधी जी कहां बैठे, अब देखा आपने, से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखा आपने मानक जी, आप झूठ का पर्दाफाश हो चुका। आधे पौने घंटे बाद राहुल गांधी जी खड़े होकर आपका विरोध करेंगे। आपकी कुछ राजनीति आप खुद दिखाते हैं, हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। असली बात यह है, असली बात यह है, कितने बजे बोला बात यह है कि आपकी जो क्षुद्र छोटी मानसिकता की राजनीति है, हमारी मानसिकता छोटी, राहुल गांधी को बोला गया कि नहीं बोला गया? सारी दुनिया को दिख रहा है कि आप कैसे विषय। और मुझे लगता है कि मैं एक बात, एक नसीहत आपको देना चाहती हूँ। आपकी नसीहत आप अपने पास रखिए, अपनी पार्टी को दीजिए।
आपकी फालतू की नसीहत लेने के लिए मैं नहीं बैठा हूँ। मेरे पास दूसरी नसीहत लेने के लिए बहुत है। मैं अपनी माँ की नसीहत लेता हूँ, आपसे नहीं लेता। एक मिनट, मैं कुछ समझ भी नहीं पा रहा। घटिया लड़के होते हैं अरे, जो माँ को हर डिबेट से ले आते हैं। घटिया लड़के जो रेप कर रहे हैं उस बच्ची का, जिस पर आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। घटिया लड़के मोहित खान है जिस पर एक शब्द नहीं निकल रहा है। बंद करिए। एक शब्द नहीं निकलता। गजब बेइज्जती है, मजा आया। देखा दोस्तों, आपने शहजाद पूनावाला और सुप्रिया श्नेर दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।